वहीं मथुरा में निकली शौर्य यात्रा ने एक बार फिर से भक्ति, उत्साह और धार्मिक आस्था का बड़ा संदेश दिया। हजारों अनुयायियों की मौजूदगी में जयकारों के बीच इस यात्रा का समापन ऐतिहासिक होली गेट पर हुआ, जहां पर देवकीनंदन ठाकुर ने मंच से कहा कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा में निकाली गई शौर्य यात्रा। देवकीनंदन ठाकुर हुए शामिल। कहा, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। और जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, बनेगा, बनेगा। मथुरा की पवित्र नगरी आज एक बार फिर भक्ति, शौर्य और जयकारों से गूंज उठी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता, कार्यकर्ता और सनातन धर्म के अनुयायी शामिल हुए। देव मंदिर मसानी से शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे हजारों की भीड़ में बदलती चली गई। हाथों में भगवा ध्वज, गले में जयकारे और कदमों में एक स्वर, धर्म, राष्ट्र और संस्कार की रक्षा यात्रा का समापन मथुरा के ऐतिहासिक होली गेट पर हुआ। इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उस ढांचे को गिराकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया था, ये उनके सम्मान के लिए आज का दिवस है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूं, बहुतों में से एक मिला है, बहुतों में से एक मिला है। लेकिन हम मथुरा वासियों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा कन्हैया, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कन्हैया जब तक स्वतंत्र न हो जाए, मेरे कन्हैया का स्थान जब तक स्वतंत्र न हो जाए, तब तक किसी भी सच्चे सनातनी को अपने घर में शांति से बैठना नहीं चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि शौर्य दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य राम मंदिर की उपलब्धि का स्मरण और मथुरा के लिए संकल्प को मजबूत करना है। बाबर की विचारधारा क्या थी? उस भारत के विरुद्ध अगर कोई मुझसे पूछेगा बाबर कौन है, तो मैं कहूंगा वो इस देश का द्रोही है, ये देश का शत्रु है। और जो देश के शत्रु से अपनी विचारधारा मिलाते हैं, वो कौन हुए? वो कौन हुए? देशद्रोही। वो देशद्रोही हुए। तो भीड़ का जोश, नारों की तेजी और भक्ति भाव से भरा माहौल सबने यात्रा को एक भव्य स्वरूप दे दिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहे और पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुआ। मथुरा की शौर्य यात्रा ने साफ कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद सनातन समाज अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी अपनी आवाज को मुखर कर रहा है। यह यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि आस्था, संकल्प और सांस्कृतिक गर्व का विशाल प्रदर्शन थी। टीम न्यूज स्टेट। Download our News Nation app